श्री गुरु चरण सरोज रज निगम मुखर सुधारी वर्णौ रघुवर सुजोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजसभा में पूर्ववासियों के चले जाने पर कार्य सिद्धि के योग्य देश काल के नियमों को जानने वाले प्रभावशाली नरेश पुनः मंत्रियों के साथ सलाह करके यह निश्चय किया कि कल ही पुष्य नक्षत्र होगा, अतः कल ही मुझे अपने पुत्र कमलनयन श्री राम का युवराज के पद पर अभिषेक करा देंगे। तदनंतर अंतपुर में जाकर महाराज दशरथ ने सूत को बुलाया और आज्ञा दी, जाओ श्री राम को एक बार फिर यहाँ बुला लाओ। उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके सुमंत्र श्री राम ने को शीघ्र बुला लाने के लिए पुनः उनके महल गए। द्वारपाल ने श्री राम को सुमंत्र को पुनः आगमन की सूचना दी। उनका आगमन सुनते श्री राम ने मन में संदेह हो गया। उन्हें भीतर बुलाकर श्री राम ने उनके बड़ी उतावली के साथ पूछा, आपको पुनः यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी, ये पूर्ण रूप से बताइए। तब सूत ने उनसे कहा, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी इस बात को सुनकर वहाँ जाने या न जाने का निर्णय स्वयं करें। सूत का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ का पुनः दर्शन करने के लिए तुरंत उनके महल और चल दिए। श्री राम को आया हुआ सुनकर राजा दशरथ ने उनसे प्रिय तथा उत्तम बात कहने के लिए उन्हें महल के भीतर बुला लिया। पिता के भवन में प्रवेश करते ही श्री राम रघुनाथ जी ने उन्हें देखा और दूसरी ओर हाथ जोड़कर उन्हें चरणों में पड़ गए। प्रणाम करते हुए श्री राम को उठाकर महाराज ने छाती से लगा लिया और उन्हें बैठने के लिए आसन देकर पुनः उनसे इस प्रकार कहना आरंभ कर दिया, श्री राम मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी आयु बहुत हो गई। मैंने बहुत से मनवांचित भोग लिए, अन्न बहुत सी दक्षिणाओं से युक्त सैकड़ों यज्ञ भी कर लिए। पुरुषोत्तम तुम मेरे परम प्रिय अभिष्ट संतान के रूप में प्राप्त हुए, जिसके इस भूमंडल में कई उपमा नहीं है। मैंने दान यज्ञ और स्वाध्याय भी कर लिया। वीर मैंने अभिष्ट सुखों को भी अनुभव कर लिया। मैं देवता ऋषि पितर और ब्राह्मणों को तथा अपने ऋणों से भी उन्नीन हो गए। सब तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करने के सिवा और कर्तव्य मेरे लिए शेष नहीं रहा। अतः मैं तुमसे जो कुछ कहूँ मेरी उस आज्ञा का तुम्हें पालन करना चाहिए। बेटा अब सारी प्रजा तुम्हें अपने राजा बनाना चाहती है, अतः मैं तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करूँगा। रघुकुल नंदन श्री राम, आजकल मुझे बड़े बुरे सपने दिखाई देते। दिन में वज्रपात के साथ साथ बड़ा भयंकर शब्द करने वाली उल्काएं भी गिर रही है। श्री राम, ज्योतिषों का कहना है कि मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्य, मंगल और राहु नामक भयंकर ग्रहों ने आक्रांत कर रखा है। ऐसे अशुभ लक्षणों का प्राकट्य होने पर पराया राजा घोर आपत्ति में पड़ जाता है। अंतत्व गत्वा उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अतः रघुनंदन, जब तक मेरे चित्त में मोह नहीं छा जाता तब तक ही तुम युवराज पद पर आना अभिषिक्त कर लो, क्योंकि प्राणियों की बुद्धि चंचल है। आज चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में पहले पुनर्वसु पर विराजमान है, अतः निश्चय ही कल वो पुष्य नक्षत्र पर रहेंगे, ऐसा ज्योतिषों कहते हैं। इसलिए उस पुष्य नक्षत्र में तुम अपना अभिषेक करा लो। शत्रुओं को संताप देने वाली वीर मेरा मन इस प्रकार कार्य में बहुत शीघ्रता करने का कहता है। इस कारण कल अवश्य ही मैं तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक कर दूंगा। अतः तुम इस समय से लेकर सारी रात इंद्रिय समय पूर्वक रहते हुए वधु सीता के साथ उपवास करो और कुश की शैया पर सो। आज तुम्हारे सोरथ सावधान रहकर सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें, क्योंकि इस प्रकार शुभ कार्यों में बहुत से विघ्न आने की संभावना रहती है। जब तक भरत इस नगरी से बाहर अपने मामा के यहाँ निवास करते, तब तक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत होता है, इसमें संदेह नहीं। तुम्हारे भाई भरत सत्पुरुषों के आचार व्यवहार से स्थित है। अपने बड़े भाई का
अनुसरण करने वाले धर्मात्मा, दयालु और जितेंद्रिय है, तथापि मनुष्य का चित्त प्रायः स्थिर नहीं रहता, ऐसा मेरा मत है। रघुनंदन, धर्मपरायण सत्पुरुषों का मन भी विभिन्न कारणों से राग दोष युक्त संयुक्त हो जाता है। राजा के इस प्रकार कहने और कल होने वाले राज्याभिषेक के निमित्त व्रत पालन के लिए जाने की आज्ञा देने पर श्री रामचंद्र जी के पिता को प्रणाम करके अपने महल गए। राजा के राज्याभिषेक के लिए व्रत पालन के निमित्त जो आज्ञा दी थी उसे सीता को बताने के लिए अपने महल के भीतर प्रवेश करके जब श्री राम ने वहाँ सीता को नहीं देखा, तब तत्काल ही वहाँ से निकलकर माता के अंतपुर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा माता कौशल्या रेशमी वस्त्र पहने मौन हो देव मंदिर में बैठकर देवताओं की आराधना में लगी है और पुत्र के लिए राजलक्ष्मी की याचना कर रही है। श्री राम के राज्याभिषेक का प्रिय समाचार सुनकर सुमित्रा और लक्ष्मण वहाँ पहले से ही आ गए थे तथा बाद में सीता भी वही बुला ली थी। श्री रामचंद्र जी का जब वहाँ पहुँचे उस समय भी कौशल्या नेत्र बंद किए ध्यान लगाए बैठी थी और सुमित्रा, सीता तथा लक्ष्मण उनकी सेवा में खड़े थे। पुष्य नक्षत्र के योग में पुत्र के युवराज पद पर अभिषिक्त होने के बाद सुनकर उसकी मंगल कामना से प्राणायाम के द्वारा परम पुरुष नारायण का ध्यान कर रही थी। इस प्रकार नियम में लगी हुई माता के निकट उसी अवस्था में जाकर श्री राम ने उनको प्रणाम किया और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए श्रेष्ठ बात कही। माँ, पिताजी ने मुझे प्रजापालन के कर्म के नियुक्त किया। कल मेरा अभिषेक होगा। जैसा कि मेरे लिए पिताजी का आदेश है उनके अनुसार सीताजी भी मेरे साथ इस रात में उपवास करना होगा। उपाध्यायों ने ऐसी ही बात बताई जिस पिता ने मुझे कहा है। अतः कल होने वाले अभिषेक के निमित्त से आज मेरा और सीता के लिए जो जो मंगल कार्य आवश्यक हो वो अब कराओ। चिरकाल से माता के हृदय में जिस बात की अभिलाषा थी उसकी पूर्ति को सूचित करने वाली बात सुनकर माता कौशल्या ने आनंद के आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से इस प्रकार कहा, बेटा श्री राम चिरंजीव हो, तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु नष्ट हो। तुम राज्य लक्ष्मी से युक्त होकर मेरे और सुमित्रा के बंधु बांधवों को आनंदित करो। बेटा, तुम मेरे द्वारा किसी मंगलमय नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे जिसमें तुम्हें अपने गुणों द्वारा पिता दशरथ को प्रसन्न कर लिया। बड़े हर्ष की बात है कि मैंने कमल नयन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत उपवास आदि किया, वह आज सफल हो गया। बेटा, उसी के फल से ये इक्ष्वाकुल की राज्य लक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होने वाली है। माता का ऐसा कहने पर श्री राम ने विनय भाव से हाथ जोड़कर खड़े हुए अपने भाई लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण, तुम मेरे साथ इस पृथ्वी के राज्य का शासन पालन करो। तुम मेरे द्वितीय अंतरात्मा, ये राज्य लक्ष्मी तुम्ही को प्राप्त हो रही है। सुमित्रानंदन, तुम अभिष्ट भोग और राज्य के श्रेष्ठ फलों का उपभोग करो। तुम्हारे लिए ही मैं इन जीवन तथा राज्य की अभिलाषा करता हूँ। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम ने दोनों माताओं को प्रणाम किया और सीता को भी साथ चलने की आज्ञा दिलाकर उनके लिए अपने महल चले गए। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांड चतुर्थ सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चंद्र जी को दूसरे दिन होने वाले अभिषेक के विषय में आवश्यक संदेश दे चुके, तब उन्हें पुरोहित वशिष्ठ जी को बुलाकर बोले, नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले तपोधन आप जाइए और विघ्न निवारण रूप कल्याण की सिद्धि तथा राज्य के प्राप्ति के लिए बहुसहित श्री राम के उपवास व्रत का पालन करिए। तब राजा ने तथास्तु कहकर वेद वेत्ता विद्वानों में श्रेष्ठ तथा उत्तम व्रतधारी स्वयं भगवान वशिष्ठ मंत्र वेत्ता वीर श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देने के लिए ब्राह्मणों को चढ़ने योग्य जुताए श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो श्री राम के महल की ओर चल दिए। श्री राम का भवन श्वेत बादलों के साथ उज्ज्वल तथा उसके पास पहुंचकर मुनिवर वशिष्ठ ने उनकी 3 जोड़ी में रथ के द्वारा ही प्रवेश किया। वहाँ पधारे हुए सम्मानीय महर्षि का सम्मान करने के लिए श्री रामचंद्र जी बड़ी उतावली के साथ वेगपूर्वक घर से बाहर निकले। उन मनीषी महर्षियों के रथ के समीप शीघ्रतापूर्वक जाकर श्री राम ने स्वयं उनका हाथ पकड़कर उनके रथ के नीचे उतारा।
श्री राम प्रिय वचन सुनने योग्य थे। उन्हें इतना विनीत देखकर पुरोहित जी ने वत्स कहकर पुकारा और उन्हें प्रसन्न करते हुए उनका हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा, श्री राम, तुम्हारे पिता तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि तुम्हें उनके राज्य प्राप्त होगा। आज की रात में तुम वधू सीता के साथ उपवास करो। रघुनंदन, जैसे नहुष ने ययाति का अभिषेक किया था, उसी प्रकार तुम्हारे पिता महाराज दशरथ कल प्रातःकाल बड़े प्रेम से तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। ऐसा कहकर वो व्रतधारी एवं पवित्र महर्षियों ने मंत्र उच्चारण पूर्वक सीता सहित श्री राम को उस समय उपवास व्रत की दीक्षा दी। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने महाराज की भी गुरु वशिष्ठ का यथावत पूजन किया। फिर वो मुनि श्री राम की अनुमति ले उनके महल से बाहर निकले। श्री राम भी वहाँ प्रिय वचन बोलने वाले सूरधों के साथ कुछ देर तक बैठे रहे। फिर उनसे सम्मानित हो सबकी अनुमति ले पुनः अपने महल के भीतर चले गए। उस समय श्री राम का भवन हर्षफुल्ल नर नारियों से भरा हुआ, मत वाले पक्षियों से, कलवरों से युक्त खिले हुए कमल वाले तालाब के समान शोभा पा रहा था। राजभवनों में श्रेष्ठ श्री राम के महल से बाहर आकर वशिष्ठ जी ने सारे मार्ग मनुष्य की भीड़ से भरे हुए देखे। अयोध्या की सड़कों पर सब और झुंड के झुंड मनुष्य जो श्री राम का अभिषेक देखने के लिए उत्सुक थे, खचाखच भरे हुए थे। सारे राजमार्ग उनसे घिरे हुए थे। जन समुदाय रूपी लहरों से परस्पर टकराने से उस समय जो हर्ष ध्वनि प्रकट होती थी, उससे व्याप्त हुआ राजमार्ग का कोलाहल समुद्र की गर्जना की भांति सुनाई देता था। उस दिन वन और उपवनों की पंक्तियों से सुशोभित हुई अयोध्यापुरी घर घर में ऊंची ऊंची ध्वजाएं फहरा रही थी। वहाँ की सभी गलियां और सड़कों को झुंड बुहार कर वहाँ छिड़काव किया गया। स्त्रियां और बालकों सहित अयोध्यावासी जन समुदाय श्री राम के राज्याभिषेक को देखने की इच्छा से उस समय शीघ्र सूर्योदय होने की कामना कर रहा था। अयोध्या का वो महान उत्सव प्रजा के लिए अलंकार रूप और सब लोगों के आनंद को बढ़ाने वाला था। वहाँ के सभी मनुष्य उन्हें देखने के लिए उत्कंठित हो रहे थे। इस प्रकार मनुष्य की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग पर पहुंचकर पुरोहित जी उस जनसमूह को एक और कहते हुए धीरे धीरे राजमहलों की ओर गए। श्वेत जलद खंड के समान सुशोभित होने वाले महल के ऊपर चढ़कर वशिष्ठ जी राजा दशरथ से उसी प्रकार मिले जैसे बृहस्पति देवराज इंद्र से मिल रहे थे। उन्हें आया देख राजा सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए। पूछने लगे, सुनो, क्या आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध किया? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हाँ कर दिया। उनके साथ ही उस समय वहाँ बैठे हुए अन्य सभासद भी पुरोहित का समादार करते हुए अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। तदनंतर गुरुजी की आज्ञा ले राजा दशरथ ने जन समुदाय को विदा करके पर्वत की कंदराओं में घुसने वाले सिंह के समान अपने अंतपुर में प्रवेश किया। सुंदर वेशभूषा धारण करने वाले, सुंदरियों से भरे हुए इंद्र सदन के समान उस मनोहर राजभवन को अपनी शोभा से प्रकाशित करते हुए राजा दशरथ ने उनसे भीतर उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे चंद्रमा ताराओं से भरे हुए आकाश में पदार्पण करते हैं। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे आदि काव्ये अयोध्या कांडे पंचम सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान की। चले जाने पर मन को संयम में रखने वाले श्री राम स्नान करके अपनी विशाल लोचना पत्नी के साथ श्री नारायण की उपासना आरंभ की। उन्होंने हविष्य पात्र को सिर झुकाकर नमस्कार किया। प्रज्वलित अग्नि में महान देवता शेषशाही नारायण को प्रसन्नता के लिए विधिपूर्वक उस हविष्य की आहुति दी। तत्पश्चात प्रिय मनोरथ के सिद्धि का संकल्प लेकर उन्होंने उस यज्ञ से हविष्य का भक्षण किया। मन को संयम में रखकर मौन हो राजकुमार श्री राम विधेय नंदिनी सीता के साथ भगवान विष्णु के सुंदर मंदिर में श्री नारायण देव का ध्यान करते हुए वह अच्छी तरह से बिछी हुई कुश की चटाई पर सोए। जब 3 प्रहर बीत कर एक ही प्रहर रात शेष रह गया, तब शैया से उठ बैठे। उस समय उन्होंने सभा मंडप को सजाने के लिए सेवकों को आज्ञा दी। वहाँ सूत मागध और बंदियों की श्रवण सुखद वाणी सुनते हुए श्री राम ने प्रातःकालिक संध्या उपासना की। फिर एकाग्र चित्त होकर वह जप करने लगे। तदनंतर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए श्री राम ने मस्तक झुकाकर भगवान मधुसूदन को प्रणाम और उनका स्तवन किया। उनके बाद ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। उस ब्राह्मणों का पुण्य वाचन संबंधी गंभीर और मधुर घोष नाना प्रकार के वाद्यों के ध्वनि से व्याप्त होकर
सारी अयोध्यापुरी में फैल गया। उस समय अयोध्यावासी मनुष्यों ने जब ये सुना कि रामचंद्र जी की सीता के साथ उपवास व्रत आरंभ कर दिया, तब सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। सवेरा होने पर श्री राम ने राज्याभिषेक का समाचार सुनकर समस्त पूर्ववासी अयोध्यापुरी को सजाने में लग गए। जिनके शिखरों पर श्वेत बादल विश्राम करते हैं, उन पर्वतों के समान गगनचुंबी देव मंदिरों, चौराहे, गलियां, देववृक्ष, समस्त सभाओं को, अट्टालिका का नाना प्रकार, बेचने योग्य वस्तुओं से भरी हुई व्यापारियों की बड़ी बड़ी दुकानें तथा कुटुंबी गृहस्थों के सुंदर समृद्धशाली भवनों में और दूसरे दिखाई देने वाले वृक्ष पर भी ऊंची ध्वजाएं लगाई गई, उनमें से पताकाएं फहराई गई। उस समय वहाँ के जनता सब और नटों और नर्तकों के समूह तथा गाने वाले गायकों का मन और कानों को सुख देने वाली वाणी सुनती थी। श्री राम के राज्याभिषेक का शुभ समाचार प्राप्त होने पर प्राय लोग चौराहे पर और घरों में भी आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की चर्चा करते थे। घरों में दरवाजों पर खेलते हुए झुंड के झुंड बालक भी आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की बातें करते थे। पूर्ववासियों में श्री राम के राज्याभिषेक के समय राजमार्ग पर फूलों का भेंट चढ़ाकर वह सब और युक्त दीपस्तंभ खड़े कर दिए। इस प्रकार नगर को सजाकर श्री राम के युवराज पद पर अभिषेक की अभिलाषा रखने वाले समस्त पूर्ववासी चौराहे और सभाओं में झुंड के झुंड एकत्र हों, वहाँ परस्पर बातें करते हुए महाराज दशरथ की प्रशंसा करने लगे। ईश्वाकुल को आनंदित करने वाले ये राजा दशरथ बड़े महात्मा हैं। आपने आपको बूढ़ा हुआ जानकर श्री राम का राज्याभिषेक करने जा रहे। भगवान का हम पर लोगों पर बड़ा अनुग्रह है कि रामचंद्र जी हमारे राजा होंगे और चिरकाल तक हमारी रक्षा करते रहेंगे, क्योंकि वह समस्त लोगों के निवासियों में जो भलाई या बुराई है उसमें सभी अच्छी तरह से देख चुके हैं। श्री राम का मन कभी उद्धत नहीं होता। विद्वान धर्मात्मा अपने भाइयों पर स्नेह रखने वाले, उनका अपने भाइयों पर जैसा स्नेह वैसा हम लोगों पर भी है। धर्मात्मा और निष्पाप राजा दशरथ चिरकाल तक जीवित रहे, जिनके प्रसाद से हमें श्री राम के राज्याभिषेक का दर्शन सुलभ होगा। अभिषेक का वृत्तांत सुनकर नाना दिशाओं से सब जनपद के लोग भी वहां पहुंचे। उन्होंने उपयुक्त बातें करने वाले पूर्ववासियों से सभी बातें सुनी। वो सब के सब श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए अनेक दिशाओं से अयोध्यापुरी में आए थे। उन जनपद निवासी मनुष्यों ने श्री रामपुरी को अपनी उपस्थितियां भर दी। वहाँ मनुष्यों को भीड़ भाड़ बढ़ने से जो जनरव सुनाई देता, वो पवनों को दिन बढ़े हुए वेग वाले महासागर की गर्जना के समान जान पड़ता था। उस समय श्री राम के अभिषेक का उत्सव देखने के लिए पधारे हुए जनपदवासी मनुष्य द्वारा सब ओर से भरा हुआ इंद्रपुरी के समान नगर अत्यंत कोलाहलपूर्वक होने के कारण मकर, नक्र, तिमिंगल आदि विशाल जल जंतुओं से परिपूर्ण महासागर के समान प्रतीत होता था। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांड 6 सर्ग संपूर्णम। सियावर राम के पास एक दासी थी जो उसके मायके से आई हुई थी। वो सदा कैकेयी के ही साथ रहा करती थी। उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसका देश और माता पिता कौन थे, इसका किसी को पता नहीं था। अभिषेक के दिन पहले वो स्वेच्छा से कैकेयी के चंद्रमा के समान कांतिमान महल की छत पर जा चढ़ी। उस दासी का नाम था मंथरा। उसने उस महल की छत से देखा अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया गया। सारी पुरी में यत्र तत्र लिखे खिले हुए कमल उत्पल बिखरे हुए, सब और बहुमूल्य पताकाएं फहरा रही। ध्वजा से पूरी अपूर्व शोभा हो रही थी। राजमार्गों पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया तथा अयोध्यापुरी को जब लोग उपटन लगाकर शीर के ऊपर से स्नान किए हुए श्री राम को दिए हुए माल्य और मोदक हाथ में लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण हर्षनाद कर रहे थे। देव मंदिर के दरवाजे चूने और चंदन आदि से लीपकर सफेद और सुंदर बनाए गए। सब प्रकार से बाजों की मनोहर ध्वनि हो रही। अत्यंत हर्ष से भरे हुए मनुष्य के सारे नगर परिपूर्ण और चारों ओर वेद पाठों की ध्वनि गूंज रही थी। श्रेष्ठ हाथी और घोड़े हर्ष से उत्पन्न दिखाई देते तथा गाय बैल प्रसन्न होकर रंभा रहे थे। सारे नगर निवासी हर्ष जनित
रोमांच से युक्त और आनंदमग्न तथा नगर में सब और श्रेणीबद्ध ऊंचे ऊंचे ध्वज फहरा रहे थे। अयोध्या की ऐसी शोभा को देखकर मंत्रा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके पास के ही कोठे पर श्री राम की धाया खड़ी थी। देखकर उस नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे। शरीर पर पिरेले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पा रही थी। उसको देखकर मंत्रा ने पूछा, धाय, आज श्री रामचंद्र जी की माता उनके किसी अनिष्ट मनोरथ के साधने पर तत्पर हो अत्यंत हर्ष से भरकर लोगों को धन क्यों बांट रही? आज यहाँ के सभी मनुष्यों की इतनी अधिक प्रसन्नता क्यों है? इसका कारण मुझे बताओ। आज महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न होकर कौन सा कार्य कराएंगे? श्री राम की धाई तो हर्ष से फूली नहीं समाती। उसने कुब्जा के पूछने पर बड़े आनंद के साथ बताया, कुब्जे, रघुनाथ को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त होने वाली है। कल महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्र के योग में क्रोध को जीतने वाले पाप रहित रघुनंदन श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर रहे। धाय का यह वचन सुनकर कुब्जा मन ही मन कुछ कूड़ गई और उस कैलाश शिखर की भांति उज्ज्वल एवं गगनचुंबी प्रसाद से तुरंत ही नीचे उतर आई। मंत्रा को इसको कैकई का अनिष्ट दिखाई देता था। वो क्रोध से जल रही थी। उसके महल में लेटी हुई कैकई के पास जाकर इस प्रकार कहा, मूर्ख, उठ, क्या सो रही? तुझ पर बड़ा भारी भय सा आ रहा है। अरे, तेरे ऊपर विपत्ति सा पहाड़ टूट पड़ा है, फिर भी तुझे अपनी इस दुरावस्था का बोध नहीं होता। तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकर बनाए आते हैं मानो सारा सौभाग्य तुझे अर्पित कर देते हैं, परंतु पीठ पीछे तेरा अनिष्ट करते हैं। तू उसे अपने में अनुरक्त जानकर सौभाग्य की डीग हाँकती रहती है, परंतु जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का प्रवाह सूखता चला जाता है, उसी प्रकार तेरा वो सौभाग्य अब अस्थिर हो गया, तेरे हाथ से चला जाना चाहता है। इष्ट ने भी अनिष्ट का दर्शन करने वाले रोज भरी कुब्जा को इस प्रकार कठोर वचन कहने पर कैकेयी मन में बड़ा दुख हुआ। इस समय कैकेयी राजकुमारी ने कुब्जा से पूछा, मंत्रे, कोई अमंगलकारी बात तो नहीं हो गई? क्योंकि तेरे मुख पर विषाद छा रहा है और तू मुझे बहुत दुखी दिखाई दे रही है। मंत्रा बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। वह कैकेयी के मीठे वचन सुनकर और भी खिन्न हो गई। उसके प्रति अपनी हितैषी प्रकट करती हुई कुपित हो उठी और कैकेयी के मन में श्री राम के प्रति भेद भाव और विषाद उत्पन्न करती हुई इस प्रकार बोली, देवी, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। कल महाराज दशरथ श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देंगे। यह समाचार पाकर दुख और शोक से व्याकुल हो अगाध भय से समुद्र में डूब गई हूँ। चिंता की आग से मानो जली जा रही हूँ और तुम्हारे हित की बात बताने के लिए यहाँ आई हूँ। कैकेयी नंदिनी, यदि तुम पर कोई दुख आया हो, उससे मुझे भी बड़े भारी दुख में पड़ना होगा। तुम्हारी उन्नति में मेरी भी उन्नति है, इसमें संशय नहीं। देवी, तुम राजाओं के कुल में उत्पन्न हुई हो और एक महाराज की महारानी हो, फिर भी राजधर्म की उग्रता को कैसी नहीं समझ रही? तुम्हारे स्वामी धर्म की बात तो बहुत करते हैं, परंतु वो बड़े छठ है। मुंह से चिकनी चुपड़ी बातें करते, परंतु हृदय से बड़े क्रूर हैं। तुम समझती हो कि वो सारी बातें शुद्ध भाव से ही कहते, इसलिए आज उनके द्वारा तुम बेहतर ठगी गई है। तुम्हारे पति तुम्हें व्यर्थ सांत्वना देने के लिए यहाँ उपस्थित होते, वे ही रानी कौशल्या को अर्थ से संपन्न करने जा रहे हैं। उनका हृदय इतना दूषित है कि भरत को तो उन्होंने तुम्हारे मायके भेज दिया और कल सवेरे ही अवध के निष्कंटक राज्य पर श्री राम को अभिषेक करेंगे। बाले, जैसी माता हित की कामना से पुत्र पोषण करते हैं, उसी प्रकार पति कहलाने वाले जिस व्यक्ति का तुमने पोषण किया वो वास्तव में शत्रु निकला। जैसे कोई अज्ञानवश सर्प को अपनी गोद में लेकर उसका पालन करे,
उसी प्रकार तुमने उस सर्पवत बर्ताव करने वाले महाराज को अपने अंक में स्थान दिया। उपेक्षित शत्रु अथवा सर्प जैसा बर्ताव कर सकता है? राजा दशरथ ने आज पुत्र सहित तुझ कैकई के प्रति वैसा ही बर्ताव किया। बाले, तुम सदा सुख भोगों के योग्य ही हो, परंतु मन में पाप दुर्भावना रखकर ऊपर से झूठी सांत्वना देने वाले महाराज ने अपने राज्य पर श्री राम को स्थापित करने का विचार करके आज सगे संबंधियों सहित तुमको मानो मौत के मुख में डाल दिया। कैकेयी राजकुमारी, तुम दुखजनक बात सुनकर भी मेरी ओर से इस तरह देख रही हो मानो तुम्हें प्रसन्नता हुई हो और मेरी बातों से तुम्हें विस्मय हो रहा हो। परंतु विस्मय छोड़ो और जिस करने का समय आ गया उससे अब हितकारी कार्यों को शीघ्र करो तथा ऐसा करके अपने पुत्र की और मेरी भी रक्षा करो। मंत्रा की बात सुनकर सुंदर मुख वाली कैकेयी सहसा शैया से उठ बैठी और उसका हृदय हर्ष से भर गया। वो शरद पूर्णिमा के चंद्रमंडल की भांति उद्दीप्त होती। कैकेयी मनी मन अत्यंत संतुष्ट हुई। विस्मय विमुद्ध वो मुस्कुराते हुए उसने कुब्जा को पुरस्कार के रूप में एक बहुत सुंदर दिव्य आभूषण प्रदान कर दिया। कुब्जा को आभूषण देकर हर्ष से भरी हुई रमणी शिरोमणि कैकेयी ने पुनः मंत्रा से इस प्रकार का मंत्रे, ये तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया। तूने मेरे लिए जो ये अप्रिय संवाद सुनाया, इसके लिए मैं तेरा और कौन सा उपकार करूं? मैं भी राम भरत में कोई भेद नहीं समझती। अतः ये जानकर कि राजा श्री राम का अभिषेक करने वाले हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मंत्रे, तू मुझसे प्रिय वस्तु पाने के योग्य है। मेरे दूसरा कोई प्रिय अमृत के समान मधुर वचन नहीं है कहा जा सकता। ऐसा परम प्रिय बात तुमने कही है। अब ये प्रिय संवाद सुनने के बाद तू कोई श्रेष्ठ वर मांग ले, मैं तुझे अवश्य दूंगी। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे सप्तम सर्ग संपूर्णम। सियावर राम। ये भी आभूषणों को उठाकर फेंक दिया। कोप तथा दुख से भरकर वो इस प्रकार बोली, रानी तुम बड़ी नादान हो। तुमने ये बेमोह के हर्ष किस लिए प्रकट किया? तुम्हें शोक के स्थान पर प्रसन्नता कैसी हो? हरि, तुम शोक से समुद्र में डूबी हुई हो। तुम्हें अपनी इस विपन्न अवस्था का बोध नहीं हो रहा है। देवी, महान संकट में पड़ने पर जा तुम्हें शोक होना चाहिए, वहाँ हर्ष हो रहा। तुम्हारी ये अवस्था देखकर मुझे मन ही मन बड़ा क्लेश सहन करना पड़ा है। मैं दुख से व्याकुल हुई हूँ। मुझे तुम्हारी दुर्बुद्धि के लिए ही अधिक शोक होता है। हरि, सौत का बेटा शत्रु होता है। वो सौतेली माँ के लिए साक्षात मृत्यु के समान है। भला उसके अभ्युदय का अवसर आया देख कौन बुद्धिमती स्त्री अपने मन में हर्ष मानेगी? ये राज्य भरत और राम दोनों के लिए साधारण भोग्य वस्तु है। इस पर दोनों का समान अधिकार है। इसलिए राम को भरत से ही भय है। यही सोचकर मैं विषाद में डूबी जाती हूँ, क्योंकि भयभीत से ही भय प्राप्त होता है। अर्थात आज जिसे भय है वही राज्य प्राप्त कर लेने पर जब सबल हो जाएगा तब अपने भय के हेतु को उखाड़ फेंकेंगे। महाबाहु लक्ष्मण संपूर्ण हृदय से श्री रामचंद्र जी का अनुगत है। जैसे लक्ष्मण श्री राम के अनुगत है, उसी तरह शत्रुघ्न भी भरत का अनुसरण करने वाले। भामिनी, उत्पत्ति के क्रम से श्री राम के बाद भरत का ही पहले राज्य पर अधिकार हो सकता है। अतः भरत से भय होना स्वाभाविक है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो छोटे हैं, अतः उनके लिए राज्य प्राप्ति की संभावना दूर है। श्री राम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता है। विशेषता क्षत्रिय चरित्र, राजनीति के पंडित तथा समुचित कर्तव्य का पालन करने वाले हैं। अतः उनका तुम्हारे पुत्र के प्रति क्रूरता पूर्वक बर्ताव होगा। इसे सोचकर मैं भय से कांप उठा हूँ। वास्तव में कौशल्या ही सौभाग्यवती है, जिनके पुत्र का फल पुष्य नक्षत्र में योग में श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा युवराज के महान पद पर अभिषिक्त होने जा रहा है। वह भूमंडल का निष्कंटक राज्य पाकर प्रसन्न होगी, क्योंकि वह राजा की विश्वास पात्र हो है और तुम दासी की भांति हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित हो जाओगे। इस प्रकार हम लोगों के साथ तुम भी कौशल्या की दासी बनोगी
और तुम्हारे पुत्र भरत के भी रामचंद्र जी की गुलामी करनी पड़ेगी। श्री रामचंद्र जी के अत्तपूर्व की परम सुंदरी स्त्रियां सीता देवी, उनकी सखियां निश्चय ही बहुत प्रसन्न होगी। भरत के प्रभुत्व का नाश होने से तुम्हारी भव्य शोकग्रस्त हो जाएगी। मंत्रा को अत्यंत अप्रसन्नता के कारण इस प्रकार बहुत सी भय की बातें करते देख देवी कैकेयी ने श्री राम के गुणों की प्रशंसा करते हुए कहा, कुब्जे, श्री राम धर्म के ज्ञाता, गुणवान, जितेंद्रिय, कृतज्ञ, सत्यवादी, पवित्र होने के साथ ही महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं तथा युवराज होने के योग्य वही है। वह दीर्घजीवी होकर अपने भाइयों और भृत्यों का पिता की भांति पालन करेंगे। कुब्जे, उनके अभिषेक की बात सुनकर तो इतनी जल क्यों रही? श्री राम के राज्य प्राप्ति के 100 वर्ष बाद नरश्रेष्ठ भरत को भी निश्चय ही अपने पिता महलों का राज्य मिलेगा। मंत्र, ऐसे अभ्युदय की प्राप्ति के समय जबकि भविष्य में कल्याण ही कल्याण दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार जलती हुई सी संतप्त क्यों हो रही? मेरे लिए जैसा भरत आदर के पात्र हैं, वैसे ही बल्कि उससे भी बढ़कर श्री राम है, क्योंकि वे कौशल्या से भी बढ़कर मेरी बहुत सी सेवा किया करता है। यदि राम को राज्य मिल रहा है तो उसमें भरत को मिला हुआ समझ, क्योंकि श्री रामचंद्र अपने भाइयों से भी अपने ही समान समझते हैं। कैकेयी की बात सुनकर मंत्रा को बड़ा दुख हुआ। वो लंबी और गर्म सांस खींचकर कैकेयी से बोली, रानी, तुम मूर्खतावश अनर्थों को ही अर्थ समझ रही है। तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है। तुम दुख के उस महासागर में डूब रही हो जो शोक, इष्ट से वियोग से, चिंता और व्यस्त अनिष्ट की प्राप्ति के लिए दुख से महान विस्तार को प्राप्त हो रही। कैकेयी राजकुमारी, जब श्री रामचंद्र राजा हो जाएंगे तब उसके बाद उनको जो पुत्र होगा उसी का राज्य मिलेगा। भरत तो राज परंपराओं से अलग हो जाएंगे। भामिनी, राजा के सभी पुत्र राज्य सिंहासन पर नहीं बैठते। यदि सबको बिठा दिया जाए तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। परम सुंदरी कैकेयी नंदनी, इसलिए राजा लोग राजकाज का भार ज्येष्ठ पुत्र पर ही रखते। यदि ज्येष्ठ पुत्र गुणवान न हो तो दूसरे गुणवान पुत्रों को भी राज्य सौंप देते। पुत्रवत्सले, तुम्हारा पुत्र राज्य के अधिकार तो बहुत दूर हटा ही दिया जाएगा। वो अनाथ की भांति समस्त सुखों को भी वंचित हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे ही हित की बात सुझाने के लिए आई हूँ, परंतु तुम मेरा अभिप्राय तो समझती नहीं, उल्टे सवत के अभ्युदय सुनकर मुझे पारितोषिक देने चली। याद रखो, यदि श्री राम को निष्कंटक राज्य मिल जाए, भरत को अवश्य इस देश से बाहर निकाल देंगे अथवा उन्हें परलोक में भी पहुंचा सकता है। छोटी अवस्था में तुमने भरत को मामा के घर भेज दिया। निकट रहने से सौहार्द उत्पन्न होता है। ये बात स्थावर योनियों में भी देखी जाती है। लता, वृक्ष आदि दूसरों के निकट होने पर परस्पर आलिंगन पास में बद्ध हो जाते हैं। यदि भरत यहाँ होते तो राजा का उनसे भी समान पूर्वक स्नेह बढ़ता और वे उन्हें भी आधा राज्य दे देते। भरत के अनुरोध से शत्रुघ्न भी उनके साथ ही चले गए। यदि यहाँ होते भरत का काम बिगड़ने नहीं पाता, क्योंकि जैसे लक्ष्मण राम के अनुगामी है उसी प्रकार शत्रुघ्न भरत का अनुसरण करने वाला है। सुना जाता है जंगल की लकड़ी बेचकर जीविका चलाने वाले कुछ लोगों ने किसी वृक्ष को काटने का निश्चय किया, परंतु वह वृक्ष कटीली झाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए वो उसे काट नहीं सके। इस प्रकार उस कटीली झाड़ियों के निकट रहने के कारण उस वृक्ष को महान भय से बचा लिया। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण श्री राम की रक्षा करते और श्री राम उनकी। उन दोनों का उत्तम भातृ प्रेम दोनों अश्विनी कुमारों की भांति तीनों लोक में प्रसिद्ध है। इसलिए श्री राम लक्ष्मण तो किंचित भी अनिष्ट नहीं करेंगे, परंतु भरत का अनिष्ट किए बिना वह नहीं रह सकते, इससे संशय नहीं है। अतः श्री रामचंद्र जी महाराज के महल से ही सीधे वन को चले जाए। मुझे तो यह अच्छा जान पड़ता है, इसी से तुम्हारा परम हित है। यदि भरत धर्मानुसार अपने पिता का राज्य प्राप्त कर लेंगे, तुम्हारा और तुम्हारे पक्ष के सब लोगों का भी कल्याण होगा। सौतेला भाई होने के कारण जो श्री राम सहज शत्रु है, वह सुख भोगने के योग्य तुम्हारा बालक
भरत राज्य और धन से वंचित हो जाकर हो राज्य पाकर समृद्धशाली बने हुए श्री राम के वश में पड़कर कैसे जीवित रहेगा। जैसे वन में सिंह हाथियों के युद्धपति पर आक्रमण करता है, वो भागा फिरता है, उसी प्रकार राजा राम भरत का तिरस्कार करेंगे। अतः तिरस्कार से तुम भरत की रक्षा करो। तुमने पहले पति का अत्यंत प्रेम प्राप्त होने के कारण घमंड में आकर जिसका अनादर किया था, वही तुम्हारा सौत श्री राम माता कौशल्या पुत्र की राज्याभिषेक की परम सौभाग्यशालिनी हो उठी है। अब तुमसे अपने वैर का बदला क्यों नहीं लेगी। भामिनी, जब श्री राम अनेक समुद्र और पर्वतों से युक्त समस्त भूमंडलों का राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब तुम अपने पुत्र भरत के साथ ही दीनहीन होकर अशुभ पराभव का पात्र बनोगी। याद रखो, जब श्री राम इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे, तब निश्चय ही तुम्हारे पुत्र भरत नष्ट प्राय हो जाएंगे। अतः ऐसा कोई उपाय सोचो जिसमें तुम्हारे पुत्र तो राज्य मिले है और शत्रुभूत श्री राम का वनवास हो जाएगा। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांड अष्टम सर्ग संपूर्ण। मंत्रा का ऐसा कहने पर कैकेयी का मुख क्रोध से तमतमा उठा। लंबी और गर्म सांस खींचकर उससे बोली, इस प्रकार बोली, कुब्जे, मैं श्री राम को शीघ्र ही यहाँ से वन में भेजूंगी और तुम तुरंत ही युवराज के पद पर भरत का अभिषेक कराऊंगी। परंतु इस समय ये सोचो कि किन उपाय से अभिष्ट साधन करो, भरत को राज्य प्राप्त हो जाए और श्री राम उसे किसी तरह भी न पा सके, ये काम कैसे बने। देवी कैकेयी का ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंत्रा श्री राम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई वो कैकेयी इस प्रकार बोली, कैकेयी नंदिनी, अच्छा अब देखो कि मैं क्या करती हूँ। तुम मेरी बात सुनो, जिसमें केवल तुम्हारे पुत्र भरत ही राज्य प्राप्त करेंगे, श्री राम नहीं। कैकेयी, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है, या स्मरण होने पर भी मुझे छिपा रहे, जिसकी तुम मुझसे अनेक बार चर्चा करती रहती हो, उसे प्रयोजन को तुम मुझसे सुनना चाहिए, इसका क्या कारण है। विलासिनी, यदि मेरे ही मुंह से सुनने के लिए तुम्हारा आग्रह तो बताती हूँ, सुनो। सुनकर इसी के अनुसार कार्य करोगी। मंथरा, ये वचन सुनकर कैकेयी अच्छी तरह से बिछे हुए उस पलंग से कुछ उठकर उनसे यूँ बोली, मंत्रे, मुझसे ये उपाय बताओ, किस उपाय से भरत को तो राज्य मिल जाए और किंतु राम उसे किसी तरह से नहीं पा सके। दैवी कैकेयी ने ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंत्रा श्री राम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई उस समय कैकेयी से इस प्रकार बोली, देवी, पूर्व काल की बात है, देवासुर संग्राम में अवसर पर राजर्षियों के साथ तुम्हारे पतिदेव तुम्हें साथ लेकर देवराज की सहायता करने के लिए गए थे। कैकेयी राजकुमारी, दक्षिण दिशा में दंडाकारण्य में भीतर वैजंत नाम से विख्यात एक नगर है, जहाँ शंबर नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर रहता था। वह अपनी ध्वजा में तिमी हेल मछली का चिन्ह धारण करता था और सैकड़ों मायाओं का जानकर था। देवताओं के समूह भी उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। एक बार उसने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया। उस महान संग्राम में क्षत विक्षत हुए पुरुष जब रात में थककर सो जाते, उस समय राक्षसों ने उनके बिस्तर से खींचकर ले जाते और मार डालता था। उन दिनों महाभाव राजा दशरथ भी वहाँ असुरों के साथ बड़ा भारी युद्ध किया। उस युद्ध में असुरों ने अपने शस्त्रों द्वारा उनके शरीर को जर्जर कर दिया था। देवी, जब राजा की चेतना लुप्त सी हो गई, उस समय सारथी का काम करते हुए तुमने अपने पति को रणभूमि से दूर हटाकर उनकी रक्षा की। जब वहाँ भी राक्षसों के शस्त्रों से वो घायल हो गए, तब तुमने पुनः वहाँ से अन्यत्र ले जाकर उनकी रक्षा की। शुभ दर्शन है। इससे संतुष्ट होकर महाराज ने तुम्हें 2 वरदान देने को कहा। उस समय तुमने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं इन वरों को मांग लूंगी। उस समय उस महात्मा नरेश ने तथास्तु कहकर तुम्हारी बात मान ली थी। मैं उस कथा को नहीं जानती थी। पूर्व काल में तुम्हारे मुख से ही ये वृत्तांत सुना था।
तब से तुम्हारे स्नेहवश इस बात को मनी मन सदा याद रखती आई हूँ। तुम वरों के प्रभाव से स्वामी के वश में करके श्री राम को अभिषेक के आयोजन को पलट दो। तुम दोनों वरों को अपने स्वामी से मांगो। एक वर के द्वारा भरत का राज्याभिषेक और दूसरे के द्वारा श्री राम का 14 वर्ष तक वनवास मांग लो। जब श्री राम 14 वर्ष के लिए वन चले जाएंगे, तब उतने ही समय पर तुम्हारे पुत्र भरत समस्त प्रजा के हृदय में अपने लिए स्नेह पैदा कर लेंगे, इस राज्य पर स्थिर हो जाएंगे। अश्व पति कुमारी, तुम इस समय मैले वस्त्र पहन लो। कोप भवन में प्रवेश करके कुपित से होकर बिना बिस्तर की भूमि पर लेट जाओ। राजा आवे तो उनकी ओर आंख उठाकर न देखो और उनसे कोई बात ही न करो। महाराज देखते ही रोती हुई शोकमग्न हो धरती पर लौटने लगो। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि तुम अपने पति को सदा ही प्यारी रही हो। तुम्हारे प्रिय महाराज आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। वे न तो तुम्हें कुपित कर सकते, न कुपित अवस्था में तुम्हें देख सकते। राजा दशरथ तुम्हारा प्रिय करने के लिए अपने प्राणों को भी त्याग कर सकते हैं। महाराज तुम्हारी बात किसी तरह टाल नहीं सकते। मुग्धे, तुम अपने सौभाग्य के बल का स्मरण करो। राजा दशरथ तुम्हें गुलावेल में डालने के लिए मणि, मोती, सुवर्ण तथा भांति के रत्न देने की चेष्टा करेंगे, किंतु तुम उनकी एक न चलाना। महाभागे, देवासुर संग्राम का अवसर पाकर दशरथ ने जो 2 वर दिए थे, उनका उन्हें स्मरण दिलाना। वरदान के रूप में मांगा गया तुम्हारा अभिष्ट मनोरथ सिद्ध हुए बिना नहीं रह सकता। रघुकुल नंदन राजा दशरथ जब स्वयं तुम्हें धरती से उठाकर वर देने को उद्यत हो जाए, तब उन्हें महाराज सत्य की शपथ दिलाकर खूब पक्का करके ही वर मांगना। वर मांगते समय कहना कि नपश्रेष्ठ, आप श्री राम को 14 वर्ष के लिए बहुत दूर वन में भेज दीजिए और भरत को भूमंडल का राजा बनाइए। श्री राम के 14 वर्ष के लिए वन में चले जाने पर तुम्हारा पुत्र भरत का राज्य सुदृढ़ हो जाए, प्रजा आदि वश में कर लेने में यहाँ उसकी जड़ जम जाएगी। फिर 14 वर्ष के बाद भी वो आजीवन स्थिर बने रहेंगे। देवी, तुम राजा के श्री राम के वनवास का वर अवश्य मांगो। पुत्र के लिए राज्य की कामना करने वाली कैकेयी, ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार वनवास मिल जाने पर श्री राम राम नहीं रह जाएंगे। इसका आज जो प्रभाव है वो भविष्य में नहीं रह सकेगा और तुम्हारे भरत भी शत्रुहीन राजा होंगे। जिस समय श्री राम वन से लौटेंगे, उस समय तक तुम्हारे पुत्र भीतर और बाहर से भी दृढ़ मूल हो जाएंगे। उनके पास सैनिक बल का भी संग्रह हो जाएगा। जितेंद्रिय तो है ही है, अपने सरहदों के साथ रहकर दृढ़ मूल हो जाएंगे। इस समय मेरी मान्यता के अनुसार राजा के श्री राम के राज्याभिषेक के संकल्प को हटा देने का समय आ गया, अतः तुम निर्भय होकर राजा को अपने वचनों से बांध लो और उन्हें श्री राम के अभिषेक के संकल्प से हटा दो। ऐसी बातें कहकर मंत्रा ने कैकेयी को बुद्धि में अनर्थ की अर्थरूपी जचा दिया। कैकेयी का उसी बात पर विश्वास हो गया। मनी मन बहुत प्रसन्न हुई। यद्यपि वो बहुत समझदार थी, तो भी कुबरी के कहने से नादान बालिका की तरह कुमार्ग पर चली गई, अनुचित काम करने के लिए तैयार हो गई। उसे मंथरा की बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य हुआ और वो उससे इस प्रकार बोली, हित की बात बताने में कुशल कुब्जे, तू एक श्रेष्ठ स्त्री है। मैं तेरी बुद्धि की अवहेलना नहीं करूंगी। बुद्धि के द्वारा किसी कार्य का निश्चय करने में तू इस पृथ्वी पर सभी कुब्जाओं में उत्तम है। केवल तू ही मेरी हितैषिणी है और सदा सावधान रहकर मेरा कार्य सिद्ध करने में लगी रही थी। कुब्जे, यदि तू न होती तो राजा जो षड्यंत्र रचना चाहते वो कदापि मेरी समझ में नहीं आता। तेरे सिवा जितनी कुब्जाएं हैं वो बेडोल शरीर वाली, टेढ़ी मेढ़ी और बड़ी पापिनी होती है। तू तो वायु के द्वारा झुकाई हुई कमल नहीं निभाती, कुछ झुकी हुई होने पर भी देखने में प्रिय सुंदर है। तेरा वक्षस्थल कुब्जता के दोष से व्याप्त है, अतएव कंधों तक ऊंचा दिखाई देता है।
वक्षस्थल से नीचे सुंदर नाभि से युक्त जो उदर है वो मानो वक्षस्थल की ऊंचाई देखकर लज्जित सा हो गया, इसलिए शांत कृत प्रतीत होता है। तेरा जगन विस्तृत और दोनों सुंदर एवं स्थूल है। मंथरे, तेरा मुख निर्मल चंद्रमा के समान अद्भुत शोभा पा रहा है। करधनी की लड़ियों से विशोभित तेरी कटिका अग्रभाग बहुत से स्वच्छ रोमादित से है। मंथरे, तेरे पिंडलियां परस्पर अधिक सटी हुई है और दोनों पैर बड़े बड़े हैं। तू विशाल उरुओं से सुशोभित होती हुई जब तू रेशमी साड़ी पहन के मेरे आगे आगे चलती है तब तेरी बड़ी शोभा होती है। असुर राज शंबर को जिन सहस्त्र मायाओं का ज्ञान है वो सब तेरे हृदय में स्थित है। इसके अलावा तू भी हजारों प्रकार की माया जानती है। इन मायाओं का समुदाय ही तेरा बड़ा कुब्बड़ है जो रथ के नकुए के समान बड़ा है। इसी में तेरी मति स्मृति है, बुद्धि, छत्र विद्या तथा नाना प्रकार की मायाएं निवास करती है। सुंदर कुब्जे, यदि भरत का राज्याभिषेक हुआ तो श्री राम वन को चले गए तो मैं सफल मनोरथ एवं संतुष्ट होकर अच्छी जाति के खूब तपाए हुए सोने की बनी हुई सुंदर स्वर्ण माला तेरी इस कुबड़ को पहनाऊंगी और इस पर चंदन का लेप करूंगी। वाह। कुब्जा, तेरे मुख ललाट पर सुंदर और विचित्र सोने का टीका लगा दूंगी। तू बहुत से सुंदर आभूषण और उत्तम वस्त्र, लहंगा और दुपट्टा धारण करके देवांगनाओं के समान विचरण करेगी। जो कुबुद्धि पापाचार की वृत्तियों में प्रवृत्त होने वाले उनके लिए कहा गया। चंद्रमा से होड़ लगाने वाले अपने मनोहर मुख द्वारा तू ऐसी सुंदर लगेगी, तेरे मुखों की कहीं समता नहीं है तथा शत्रुओं के बीच में अपने सौभाग्य पर गर्व प्रकट करती हुई तो सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेगी। जैसे तू सदा मेरे चरणों की सेवा किया करती उसी प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित हुए से कुब्जा है, तो उस कुब्जा की भी चरणों की सदा परिचर्या करेगी। वाह। जब इस प्रकार कुब्जा की प्रशंसा की गई तब उसने वेदी पर प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान शुभ्र शैया पर शयन करने वाली कई इस प्रकार का कल्याणी, नदी का पानी निकल जाने पर उसके लिए बांध नहीं बांधा जाता। यदि राम का अभिषेक हो गया हो तो तुम्हारा वर मांगना व्यर्थ, अतः बात में समय न बिताओ, जल्दी उठो और अपना कल्याण करो। कोप भवन में जाकर राजा को अपनी अवस्था का परिचय दो। मंथरा के इस प्रकार प्रोत्साहन देने पर सौभाग्य को मद में गर्व करने वाले विशाल लोचनी सुंदरी कई देवी उसके साथ ही को भवन में जाकर लाखों की लागत से मोतियों के हार तथा दूसरे सुंदर बहुमूल्य आभूषणों को अपने शरीर से उतार कर फेंकने लगी। सोने के समान सुंदर कांति वाली कई कुब्जा की बातों के वशीभूत हो गई, अतः धरती पर लेटकर मंत्रा से इस प्रकार बोली। कुब्जा, मुझे तो सुवर्ण से न रत्नों से न भांति भांति के भोजनों से ही कोई प्रयोजन है। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हुआ हो तो ये मेरे जीवन का अंत होगा। अब तो श्री राम के वन में चले जाने पर भरत को इस भूतल का राज्य प्राप्त होगा, अथवा तू या महाराज को मेरी मृत्यु का समाचार सुनाएगी। तदनंतर कुब्जा महाराज की, दशरथ की रानी और भरत की माता कई अत्यंत क्रूर वचनों द्वारा पुनः ऐसी बात कहने लगी जो लौकिक दृष्टि से भरत के लिए हितकार और श्री राम के लिए अहितकारी। कल्याणी, यदि श्री राम इस राज्य को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चय ही अपने पुत्र भरत सहित तुम भारी संताप में पड़ जाओगी, अतः ऐसा प्रयत्न करो जिसमें तुम्हारे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो जाए। इस प्रकार कुब्जा के अपने वचन रूपी बाणों का बारंबार प्रहार करके जब रानी कई अत्यंत घायल कर दिया, तब अत्यंत विस्मित और कुपित हो अपने हृदय पर दोनों हाथ रखकर कुब्जा से बारंबार इस प्रकार कहने लगी। कुब्जे, अब ये तो रामचंद्र के अधिक काल के लिए वन में चले जाने पर भरत का मनोरथ सफल होगा, या मुझे वहाँ से यमलोक में चली गई सुनकर महाराज से ये समाचार निवेदित करेगी। यदि राम
यहाँ से वन को नहीं गए तो मैं न तो भांति भांति के बिछोने, न फूलों के हार, न चंदन के अंजन, न पान, न भोजन, न दूसरों की कोई वस्तु लेना चाहूँगी। उस दशा में मैं यहाँ के जीवन को भी नहीं रखूँगी। ऐसा अत्यंत कठोर वचन कहकर कैकेयी ने सारे आभूषण उतार दिए। बिना बिस्तर की वो खाली जमीन पर लेट गई और वो स्वर्ग से भूतल पर गिरी हुई किसी किन्नरी के समान जान पड़ती है। उनका मुख बड़े हुए अमरस्य रूपी अंधकार से आच्छादित हो रहा था। उनके अंगों के उत्तम पुष्पार और आभूषण उतर चुके थे। उन दशा में उदास मन वाली राजरानी कैकेयी, जिसके तारे डूब गए थे, उस अंधकारच्छन्न आकाश के समान प्रतीत होता था। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांड 9वां सर्ग संपूर्णम सियावती बातें समझा दी। तब विषाक्त बाणों से विद्ध हुई किन्नरी के समान धरती पर लौट गई। मंत्रा के बताए हुए समस्त कार्यों को ये बहुत उत्तम है, ऐसा मनी मन निश्चय करके बातचीत में कुशल भामिनी कैकेयी ने मंत्रा से धीरे धीरे अपना सारा मंतव्य बता दिया। मंत्रा के वचनों से मोहित और दीन हुई भामिनी कैकेयी पूर्वोक्त निश्चय करके नाग कन्या की भांति गरम लंबी सांसें खींचने लगी और 2 घड़ी तक अपने लिए सुखदायक मार्ग का विचरण करती रही। और वो मंत्रा जो कैकेयी का हित चाहने वाले सूरत उसी के मनोरथ को सिद्ध करने की अभिलाषा रखती है, कैकेयी के उस निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, मानो उसे कोई बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई हो। तदनंतर रोष से भरी हुई देवी कैकेयी अपने कर्तव्य का भलीभांति निश्चय कर मुखमंडल में स्थित भवों को टेढ़ी करते हुए धरती पर सो गई। और क्या करती अबला ही तो थी। तदनंतर उस कैकेयी राजकुमारी ने अपने विचित्र पुष्पहार तथा दिव्य आभूषणों को उतार कर फेंक दिया। सारे आभूषण धरती पर यत्र तत्र पड़े थे। जैसे छिटके हुए तारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार फेंके हुए पुष्पहार और आभूषण भी वही भूमि पर शोभा बढ़ा रहे थे। मलिन वस्त्र पहनकर सारे केशों को दृढ़तापूर्वक एक ही वेनी में बांधकर कोप भवन में पड़ी हुई कैकेयी बलहीन अथवा अचेत हुई किन्नरी के समान जान पड़ती। उधर महाराज दशरथ मंत्री आदि के श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी लिए आज्ञा दे सबको यथासंभव उपस्थित होने के लिए कहकर रणिवास में गए। उन्होंने सोचा आज ही श्री राम के अभिषेक की बात प्रसिद्धि की गई, इसके लिए यह समाचार सभी किसी रानी को नहीं मालूम हुआ होगा। ऐसा विचार कर जितेंद्रिय राजा दशरथ ने अपनी प्यारी रानियों को यह प्रिय संवाद सुनाने के लिए अंतपुर में प्रवेश किया। उस महा यशस्वी नरेश ने कैकेयी श्रेष्ठ भवन में प्रवेश किया, मानो श्वेत बादलों से युक्त राहु युक्त आकाश से चंद्रमा ने पदार्पण किया हो। उस भवन में तोते, मोर, क्रौंच, हंस आदि पक्षी कलवर कर रहे थे। हम वाद्यों का मधुर घोष गूंज रहा था। बहुत सी कुब्जा और बौनी दासियां भरी हुई थी। चंपा और अशोक से सुशोभित बहुत सी लता भवन, चित्र मंदिर उस महल की शोभा बढ़ा रहे थे। हाथी दांत, चांदी और सोने की बनी हुई वेदियों से संयुक्त उस भवन को नित्य फलाने वाले वृक्ष और बहुत सी बावड़ियां सुशोभित कर रही थी। उसमें हाथी दांत, चांदी, सोने की बनी हुई उत्तम सिंहासन रखे हुए थे। नाना प्रकार के अन्नपान, भांति भांति के भक्ष्य भोज्य पदार्थ से वो भवन भरा पूरा था। बहुमूल्य आभूषणों से संपन्न कैकेयी का वो भवन स्वर्ग के समान शोभा पा रहा था। अपने उस समृद्धशाली अंतपुर में प्रवेश करके महाराज राजा दशरथ ने वहाँ की उत्तम शैया पर रानी कैकेयी को नहीं देखा। काम बल से संयुक्त वो नरेश रानी की प्रसन्नता बढ़ाने की अभिलाषा से भीतर गए। वह अपनी प्यारी पत्नी को देखकर उनके मन में बड़ा विषाद हुआ और उनके विषय में पूछताछ करने लगे। इसमें रानी कैकेयी राजा के आगमन के उस बेला में तो अन्यत्र नहीं जाती थी। राजा ने कभी सुने भवन में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए वो घर में आकर कैकेयी के बारे में पूछने लगे। उन्हें मालूम नहीं था कि मूर्खा कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है, अतः उन्होंने पहले की भांति प्रतिहारी से उनसे विषय में पूछा।
प्रतिहारी बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, देवी देवी कैकेयी अत्यंत कुपित और कोप भवन में की ओर दौड़ गई। प्रतिहारी की यह बात सुनकर राजा का मन बहुत उदास हो गया। उनकी इंद्रियां चंचल व्याकुल हो गई और पुनः अधिक विषाद करने लगे। कोप भवन में भूमि पर पड़ी थी और इस तरह लेटी हुई जो उसके लिए योग्य नहीं था। राजा ने दुख के कारण संतप्त से होकर उनसे इस अवस्था में देखा। राजा बूढ़े थे और उनकी ये पत्नी तरुणी थी, अतः वो उसे अपने प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। राजा के मन में कोई पाप नहीं था, परंतु कैकेयी अपने मन में पाप पूर्ण संकल्प लिए हुए उन्होंने उसे कटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर पड़ी देखा, मानो कोई देवांगनाएं स्वर्ग से भूतल पर गिर पड़ी हो। ये स्वर्ग भ्रष्टा किन्नरी देवलोक से च्युत हुई अप्सराएं लक्ष्य भ्रष्ट माया और जाल में बंधी हुई हरिणी के समान जान पड़ती। जैसे कोई महान गजराज वन में व्याध के द्वारा विस्लिप्त बाणों से विद्ध होकर गिरी हुई अत्यंत दुखित हथिनी का स्नेह स्पर्श करता है, उसी प्रकार कामी राजा दशरथ ने महान दुख में पड़े हुए कमल नयनी भार्या कैकेयी का स्नेहपूर्वक दोनों हाथों से स्पर्श किया। उस समय मन में सब ओर से ये भय समा गया कि न जाने क्या कहेगी और क्या करेगी। उसके अंगों पर हाथ फेरते हुए मुझसे इस प्रकार बोले, देवी तुम्हारा क्रोध मुझ पर है, ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं होता। फिर किसने तुम्हारा तिरस्कार किया, किसने द्वारा तुम्हारी निंदा की गई? कल्याणी, तुम जो इस तरह मुझे दुख देने के लिए धूल में लौट रही हो, इसका क्या कारण है? मेरे चित्त में मत डालने वाली सुंदरी, मेरे मन में तो सदा तुम्हारे कल्याण की भावना रहती, फिर मेरे रहते हुए तुम किसके लिए धरती पर सो रही हो? जान पड़ता है कि तुम्हारे चित्त पर किसी पिशाच ने अधिकार किया है। भामिनी, तुम अपना रोग बताओ। मेरे यहाँ बहुत से चिकित्सा कुशल वैद्य हैं, जिन्हें मैं सब प्रकार से संतुष्ट कर रखा है, वो तुम्हें सुखी कर देंगे। अथवा कहो, आज किसका प्रिय करना है या किसका तुम्हारा अप्रिय करना है? तुम्हारे किस उपकार को आज प्रिय मनोरथ प्राप्त हो अथवा किस अपकार को अत्यंत अप्रिय कठोर दंड दिया जाए। देवी, तुम न रो, अपनी देह को न सुखाओ। आज तुम्हारी इच्छा के अनुसार किस अवध्य का वध किया जाए अथवा किस प्राण दंड पाने योग्य अपराधी को भी मुक्त कर दिया जाए, किस दरिद्र को धनवान और किस धनवान को कंगाल बना दिया जाए। मैं अपने ओर से सभी सेवक तुम्हारी आज्ञा के अधीन है। तुम्हारे किसी भी मनोरथ को मैं भंग नहीं होने दूंगा, उसे पूरा करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। अतः तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसे स्पष्ट कहो। अपने बल को जानते हुए भी तुम्हारे मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ, जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो वही करूँगा। जहाँ तक सूर्य का चक्र घूमता है, वहाँ तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंधु, श्रवण, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत के सारे प्रदेश तथा अंग वंग मदंग मत्स्य काशी कौशल सभी समृद्धशाली देशों पर मेरा आधिपत्य है। कैकेयी राजे नंदिनी, उसमें पैदा होने वाले भांति भांति के द्रव्य धान्य, बकरी भेड़ आदि जो भी तुम मन से लेना चाहती वो मुझसे मांग लो। भीरु, इतना क्लेश उठाने का प्रयास करने की क्या आवश्यकता है? शोभ ने उठो। कैकेयी, ठीक ठीक बताओ, तुम्हें किसने कौन सा भय प्राप्त हुआ? जैसे अंशुमाली सूर्य कोहरा दूर कर देती है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे भय का सर्वथा निवारण करूंगा। राजा का ऐसा कहने पर कैकेयी कुछ सांत्वना मिली। तब उसने अपने स्वामी से ये अप्रिय बात कहने की इच्छा हुई। उसने पति को अधिक पीड़ा देने की तैयारी की। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांड दशम सर्ग संपूर्णम।